हाँ बोलो हुस्ना, क्या बात है? ये लो पकड़ो। अरे तुम्हें पता है मुझसे नहीं होगा ये यार। हैदर, अब फासले मिटाने के लिए पहला कदम तो उठाना होगा ना। है हुस्ना, ये फलसफे जानना ना बहुत आसान है। तुम अच्छी तरह जानती हो मेरे अब्बू का मिजाज कैसा है। मैं सब जानती हूँ, लेकिन तुम मेरी बात मानो। आज फादर्स डे है, अगर तुम उनको ये गिफ्ट दोगे ना तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। अरे नहीं यार, नहीं होगा मुझसे। हैदर, तुम्हें जाना होगा और ये देना होगा। ओके बाय। अब वो कुछ बात करनी थी। हाँ बेटा बोलो, अब्बा जी सामने बैठे हैं। अगर अकेले में बात करनी है तो मैं चली जाती हूँ। हाँ ये ठीक है। नहीं नहीं, बैठे रहे। हाँ तो तुम बैठी रहो। अबे यार क्या हो गया इन लोगों को, कैसा खेलते हैं। अब्बू, हाँ क्या बात है? अब्बू वो आज फादर्स डे है तो मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आया था। अरे वाह हुस्ना, क्या बात है, क्या खूबसूरत तोहफा दिया तुमने फादर्स डे पे अपने बाप को। भाई दिल खुश कर दिया। जीती रहो जीती रहो। क्या नाम है तुम्हारा? गौसिया, देखो कितनी प्यारी घड़ी दी है। हाँ हाँ बस ठीक है। वैसे मदर्स डे भी तो आता है, मुझे तो आज तक कोई चीज देने की तौफीक नहीं हुई तुम्हें। वो दरअसल बस बस बस, ज्यादा सफाइयां पेश करने की जरूरत नहीं। जानती हूँ सोतेली हूँ ना तुम लोगों की, फर्क तो करोगे ही ना जाहिर है। ये फादर डे, मदर डे, फलाना डे, धमाका डे, ये सब अंग्रेजों की इजाद है। हमारे यहाँ तो हर दिन माँ बाप का दिन होता है। पूरे साल उनकी खिदमत करो, उनकी अताअत करो, उनकी फरमाबरदारी करो, उनसे दुआएं लो। लेकिन तुम नौजवान नस्ल को क्या हो गया है? किन चक्करों में पड़ गए हो? अपनी जिंदगी का असल मकसद ही भूल चुके हो। अब्बू, हर कोई मनाता है, ये आम सी बात है। अहमकों वाली बातें मुझसे मत किया करो। अब सब लोग अगर कुएं में छलांग लगा रहे होंगे, तू भी जाके लगा देगा। बेवकूफ। क्या हुआ? घड़ी दी? बातें सुना दी ना। तुम अच्छी तरह जानती हो कि यार मेरे अब्बू किसी भी कोशिश को अप्रिशिएट नहीं करते। अच्छा चलो, अब तुम दिल छोटा तो मत करो। तुमने जो किया वो तो ठीक किया ना। उसने सिर्फ तुम्हारी खातिर किया है। मुझे पता था कि आगे से यही जवाब आना है। अच्छा हैदर छोड़ो भी। अच्छा सुनो, मेरा ये फोटोकॉपी वाला काम तो करवा दो प्लीज, पैसे भी हैं। अच्छा बाबा। ऐसा हुआ था यकीन के बादलों में मिलोगे तुम भी कहीं। मिल गए नोट्स? हाँ ये लो। क्या फोटोकॉपी कराने हैदराबाद चले गए थे? इतनी देर लगा दी। कल पेपर है मेरा हैदर, मुझे पढ़ना है। सीरियसली? सारी दुकानें बंद थी हुस्ना जी, सिर्फ एक दुकान खुली थी और उस दुकान पे इतना रश्ता, शुक्र करो हो गई। अच्छा सब करवा लिया ना, कुछ रह तो नहीं गया? नोट्स की पड़ी है। इंसान झूठे मुंह शुक्रिया ही बोल देता है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे नोट्स फोटोकॉपी करवा दी। आपका ये एहसान मैं सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। ठीक है, खुश, बाय। हुस्ना, हाँ वो बकाया पैसे तो लेती जाओ। तुम 100 रुपए में से भी पैसे बचा लाए, वाह। अच्छा सुनो हैदर, अब क्या है? अपने अब्बा की बात दिल पे मत लेना, होता है यार, पार्ट ऑफ लाइफ। इजी रहो, ठीक है? ओके अब तुम जाओ, बाय बाय। ढूंढे ये दिल तुमको मैं भी। क्या मसला है तुम्हारा? गाना क्यों बंद कर दिया? पढ़ना है मुझे आपा, कल पेपर है मेरा। हाँ तो तुम मुझसे दरखास्त भी तो कर सकती थी कि शहर बानो आपा गाना बंद कर दीजिए, मुझे पढ़ना है। ये जहालत दिखाने की क्या जरूरत थी? आपा मेरा टाइम वेस्ट ना करें,
मुझे बहुत सारा पढ़ना है। और हाँ, अब प्लीज ये ऑन नहीं होगा, ठीक है? दिन ब दिन बदतमीज होती जा रही हो। आपा, आपा, क्या है? मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ। अब क्यों डिस्टर्ब हो रही हो? अब तो मैंने गाने भी नहीं लगाए। आपसे नहीं, ये बाहर बंटी कितना शोर कर रहा है, इसको जाके मना करें, मुझे पढ़ना है भाई। हाँ अच्छा, इसको मैं जाके अभी ठीक करती हूँ। अच्छा सुने, जरा प्यार से। चुप करके पढ़ाई करो, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। इसको मैं जाके आज पूछती हूँ जरा। अबे ओ बेहिस इंसान, अंदर उसना पड़ रही है और तुझे ये गेंद बल्ला खेलने की पड़ी है। हाँ तो क्या हुआ, तुम्हें क्या तकलीफ है? बताओ बताओ तुझे मुझे क्या तकलीफ है? इंसानियत नाम की चीज नहीं है तुम लोगों के अंदर। कल मेरी बहन का इम्तिहान है, चल फूट यहाँ से चल। हाँ तो मैं कब कह रहा हूँ कि उसने मेरे साथ क्रिकेट खेले, अकेला खेल रहा हूँ, लाओ मेरा बैट वापस करो। ऐसा चौपड़ दूंगी ना कि चारों तबक तेरे रोशन हो जाएंगे। आया बड़ा शाहिद अफरीदी बनने, पैर चाहिए इनको। तुझे तो मैं ये बॉल भी नहीं दूंगी। चल निकल, गरा को निकल चल। अच्छा तो ये बात है। अम्मा देखो, शर्मानो मेरे कान मोड़े। अभी रुको तुम। अब्बा शर्मानो मेरे बाल नोच रही है। अब तुम्हें पता चलेगा। अम्मा, अब्बा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, 1.5 छटांग का बच्चा कितना मकार है, बिल्कुल अपनी माँ पे गया है। ये तो पूरे 100 रुपए हैं। मतलब हैदर ने आज फिर पैसे नहीं दिए। इसको तो मैं बाद में पूछूंगा। अम्मा, अम्मा। क्या हुआ बंटी? शर्मानो ने मुझे मारा। क्यों मारा? मैं खेलना तो मैं खेल ही नहीं दे रही। ओ हेलो, 1 नंबर के झूठे। मैंने इसको हाथ तक नहीं लगाया, सिर्फ खेलने से मना किया था। नहीं अम्मा, इसने मुझे मारा है। बंटी कभी झूठ नहीं बोलता। सबसे बड़ा दुनिया का झूठ तो ये है कि बंटी कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोलता। तुमने खेलने से क्यों रोका इसे? हुस्ना का इम्तिहान है, वो पढ़ाई कर रही है और ये बैट बॉल खेले जा रहा है मेरे मना करने के बावजूद। समझा ले इसको, वरना सच में पिटाई लगा दूंगी इसकी। अरे वाह, ऐसे कैसे पिटाई लगा दोगी? शहरबानो, तुझे कितनी बार मना किया है मैंने, जवान भाई पे हाथ मत उठाया कर। अब्बा आपको याद हो या ना हो, लेकिन मुझे याद है आपका जब ये नमूना पैदा होने वाला था ना, तो आपकी बेगम साहिबा 24 घंटे टीवी के आगे बैठ के सियासतदानों की बातें सुनती रहती थी। हाँ तो ये कि सियासतदान तो आवाम से झूठ बोलते हैं और उनको देख देख कर अपने एक झूठा बच्चा पैदा किया है। देख रहे हैं आप, सुन रहे हैं इसकी बदतमीजियां। मैं बता रही हूँ आपको, इसकी जुबान बंद कर दे वरना मेरी शुगर हाई हो जाएगी। एक सेकेंड। ओ शहरबानो, अपनी जुबान को लगाम दे। देख तो ले के किसके सामने बात कर रही है, माँ है तेरी? माँ नहीं, सौतेली माँ है मेरी। और हमने तो भाई सारी जिंदगी फिल्मों में यही देखा है कि जो सौतेली माएँ होती है ना, 1 नंबर की डायन होती है। देख लो इसको। मैंने अपनी सारी जिंदगी इन कमबख्तों की खिदमत में लगा दी और ये सिला मिल रहा है मुझे, रही मैं वही सौतेली की सौतेली। या अल्लाह, तू मेरा इंसाफ करने वाला है। तू ही बेहतर जानता है ये क्या बकवास कर रही है। हाँ अब्बा, पीछे ना चले जाना, सारी जिंदगी उसकी बातें सुनते रहना। मेरा मसला तो वहीं का वहीं रह गया। हाँ तो मसले का हल निकाल ले, चल जा बाहर जाके खेल ले। क्या नाम है तेरा? बंटी, जा। हाँ जा रहा हूँ, बाहर खेलने जा रहा हूँ। हाँ तो जा ना। लो, रेशम गली में खास फादर्स डे होगा, यहाँ सिर्फ बैटल डे होगा, बैटल डे। क्या कर रही हो? पढ़ रही हूँ। हैदर भाई को देखिए कैसे देख रहे हैं। कहाँ? वो वहाँ। इशारा तो मत करो, कोई देख लेगा। कोई देख लेगा तो क्या? तुम्हें रेशम गली का नहीं पता? 2 मिनट में स्कैंडल बना देंगे। इससे हैदर भाई जिस तरीके से आपको देखते हैं ना, स्कैंडल तो बनेगा। तुम्हारा दिमाग ठीक है? अच्छा ना, सॉरी हुस्ना बाजी, मुझे ऐसे लगता है हैदर भाई आप में इंटरेस्टेड है।
फॉर्मूला की बच्ची, ऐसी बातें मत क्या करो। चुप करके अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। अरे कौन है जो मेरे घर का दरवाजा पीट रहा है? क्या है? हैदर को बुला दे। क्या काम है? उससे काम है, उसी को बताऊंगा। अच्छा, मुझे नहीं बताओगे? मैं हर किसी से ज्यादा बात नहीं करता। बिल्कुल बना बनाया अपनी माँ की तरह है और मिजाज भी बिल्कुल वैसा ही। किसी ने पूछा है आपसे? आप जाएं हैदर को बुलाएं। नहीं, ये तुम उसको हैदर क्यों बोलते हो? वो तुमसे बहुत बड़ा है। हैदर भाई बोला करो। जब उसको कोई तकलीफ नहीं है तो आपको क्या मसला है? है मसला, माँ हूँ उसकी मैं। देखिए आंटी, मुझे पता है कि आप मुझे पसंद नहीं करती हैं और मुझे इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन मेरी अम्मा और आपका जो भी फड्डा है ना, वो अपने तक रखें, मुझ तक ना लाएं, क्योंकि मेरी जिंदगी में पहली बहुत टेंशन है और मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। लो जी, 20 मिनट की को भी जुकाम हो गया है। खड़े रहो। आपा, वैसे आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। एक सेकेंड, तुमने ही मुझे कहा था कि जाके बंटी को रोको, पार्टी मत बदलो अब। मैंने आपसे ये भी कहा था कि जरा प्यार से समझाना। तुम्हें पता है ना, बंटी की मिसाल एक कुत्ते की दुम जैसी है। 100 साल भी नलकी में रखो तो वो सीधी नहीं होगी कभी भी। प्यार से तो वो मानने वाला है नहीं। मेरी बात तो मान लेता है। ना बहन, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने सौतेले भाइयों को जाके ममता दिखाऊं। तुम ही हो ऐसी। मेरा बस चले ना तो इन सबको लाइन में खड़ा करके ना गोली मारूं, गोली। सफिया खाला की कॉल है। उठाओ उठाओ उठाओ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सफिया खाला दिल को दिल से राह होती है। मुझे पता था कि आप कराची आ रही हैं, तो फिर आप कब आ रही हैं, कहाँ ठहरेंगी? अच्छा, तो आप हमारे पास आ रही हैं। ठीक है खाला, फिर हम इंतजार करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़ सफिया खाला। खाला कराची आ रही है? अरे वाह। लेकिन इसी घर आ रही हैं। अम्मा पता नहीं क्या कहेंगी। बड़ा मजा आने वाला है। हैदर, हैदर, जी अम्मी। इसको आवाज नहीं आती? क्या हो गया अम्मी, क्या हुआ? वो आया है सामने वालों का टिड्डा बुलाने तुम्हें। कौन? बंटी? बहुत मुंह लगा के रखा हुआ है तुमने, जरा दूर रहा करो उससे। अम्मी, छोटा बच्चा है वो। जिसे तुम बच्चा समझ रहे हो ना, उन लोगों में बिल्कुल वफा नहीं है। अच्छा, मैं जाके देखता हूँ क्या। ना भाई ना, साफ मना कर दें उसे। अपने घर के खर्चे पूरे हो नहीं रहे, मेहमान नवाजियां कहां से करेंगे हम? देखो, क्या नाम है तुम्हारा? गौसिया। ये जो मेहमान होते हैं ना, मेहमान, ये अल्लाह की रहमत होते हैं, है ना भाई? होते हैं ना? आप तो चुप ही रहे। सफिया जैसे मेहमान ना वबाले जान होते। अब किसी को बुरा लगता है तो लगे, लेकिन मैं भूल नहीं सकती कि जब जब वो औरत इस घर में आई है ना, फसाद का बीज बो कर गई। अम्मा, मसला पैसों का है या सफिया खाला के मिजाज का? पहले ये फैसला कर लें। सगे सौतेले का मसला है बहन। अब आप तो चुप ही रहे। दोनों ही मसले हैं। अव्वल तो हमारा बजट इतना नहीं है कि हम मेहमानदारियां करें, और अगर बिलफर्ज हम उधार लेकर, अपना पेट काट कर, कर्ज अपनों पर चढ़ा कर ये सब कर भी लें, तो जिस किस्म की बेमुरव्वत औरत ये सफिया है ना, बाद में अफसोस ही होगा कि हमने इतनी कुर्बानी दी क्यों। देखो, अब वो आ रही है तो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, है ना? हम क्यों करें भाई? उस लड़के को कंपनी रिहाइश दे रही है ना, तो जाए जाके वहां रहे। हमारे सीने पे मूंग दलने क्यों आ रही है? हमने ठेका ले रखा है उसका। मानो ना मानो बहन, अपने पराये का चक्कर है सारा। अबे बंटी भाई, मैं काम कर रहा हूँ इस वक्त, क्रिकेट खेलने आ गया, बाद में खेलेंगे, चल। हाँ हाँ, कर लेना काम। तुम कौन सा बिल गेट्स हो? चलो आओ क्रिकेट खेलें। और हाँ, आज तुम मुझे बॉलिंग कराओगे। ओहो, मैं बॉलिंग कराऊंगा? क्यों भाई, किस खुशी में है? देख, पहले टॉस होगा, जो टॉस जीतेगा पहली बैटिंग उसकी। इतने बड़े होगे भी रोना धोना खत्म नहीं हुआ। बच्चे से क्या मुकाबला कर रहे हो? दे दो ना मुझे पहली बैटिंग। बहुत चालाक है बंटी। शरीफ लोगों का गुजारा नहीं है इस दुनिया में।
चल खेलते हैं, आजा। बुला लो उसे यहाँ और रखो शौक से। लेकिन मैं एक बात साफ साफ बता रही हूँ, मैं किसी के सामने दस्तरखान नहीं लगाऊंगी। मैंने पूरे खानदान की गुलामियां नहीं लिखवा ली। रखो उसे यहाँ पे खुद और खुद कर लेना सारे काम। अम्मा लेकिन कुछ ही दिनों की तो बात है सिर्फ। एक दिन भी नहीं। और जो ये शहरबानो बोली है ना, इसकी बात तो बिल्कुल भी नहीं। सारी उम्र तुम लोगों की खिदमतों में मैंने निकाला, लेकिन आखिर में मुझे क्या मिला? तुम ही लोग मुझे सौतेली होने का जूता मारते हो। अबे यार, मास्टर साहब का शीशा फिर से तोड़ दिया। अबे बंटी, अबे बंटी क्या कर दिया यार? बाजी, सुनो बाजी, मैंने ना मास्टर साहब की खिड़की का शीशा तोड़ दिया। बंटी तुम्हारा दिमाग ठीक है? फिर से तोड़ दिया? फिर से क्या मतलब? पिछली बार तो खाला गुमसलाई का तोड़ा था, इस बार तो मास्टर साहब का टूट गया। तुमसे कितनी बार कहे बंटी, देख के खेला करो। अब देख के क्या खेला करो? इसीलिए कहा था कि घर में खेलने दो। अच्छा सुनो, मैं अंदर जा रहा हूँ, अगर मास्टर साहब आए तो उनसे कह देना बंटी सो रहा है। बंटी लो, अब रेशम गली में एक और खड्डा। ऐसा तुम मियाँ, कितनी दफा तुम्हें कहा है कि यहाँ क्रिकेट मत खेला करो? तोड़ दिया ना शीशा फिर। वो मैं मास्टर साहब देखो हौसला, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम सफिया को खुद से ही मना कर दो कि वो ना आए? अब्बा अब अच्छा नहीं लगेगा, मैं कह चुकी हूँ उनको। बुरा मत मनाइएगा अब्बा, इस सौतेली माँ के चक्कर में ना हम अपनी सगी खाला को नहीं मिल सकते। अबे तुझे 10 दफा मना किया है कि सौतेली का लफ्ज बार बार इस्तेमाल मत किया करो। और वैसे भी तुम गौसे के सामने सौतेली सौतेली करती रहती हो। देखो अब्बा, मैं तो हक बात बोलती हूँ, अब चाहे जिसको मर्जी मिर्चे लगे, और आप ना ज्यादा उसकी साइड मत लिया करें। बीवी है वो मेरी। ओहो, वही तो सगी है आपकी। हम दोनों को तो आपने इंटरनेट से डाउनलोड किया था ना। अरे बस हर वक्त फजूल बातें मत किया करो। हाँ देख रही हो बहन, हमारे तो अब्बा भी तोता चश्म निकले। अरे मैं नहीं यहाँ रुकने वाली, मैं जा रही हूँ। बाजी जरा 2 मिनट आपसे एक बात करनी थी। चलो चलो, तमीज नहीं है तुम्हें बिल्कुल भी। कितनी जाहिल हो तुम, तुम्हें नजर नहीं आ रहा 3 बड़े यहाँ पे खड़े एक जरूरी बहस कर रहे हैं? जाओ जाके अपनी सगी माँ के पास बैठो और हम सौतेलों के आसपास खटका मत करो। जाओ, दफा हो जाओ। देख रही हो अब अपना गुस्सा जो है बच्चों पे निकाल रही है ये। अब आप इनको छोड़ें और चलकर अम्मा को मनाएं। अगर अम्मा की मर्जी के खिलाफ खाला घर आ गई तो फजूल की किलकिल होगी। मैं आपको पहले बता रही हूँ, मैं नहीं ये झेल सकती, मेरा इम्तिहान है, मुझे पढ़ना है। अच्छा चलो चलें। बाप के दुश्मन। पहुंच गए हैं दोनों चुड़ैल को मनाने के लिए। 100 दफा मैंने समझाया आपके बरखुरदार हैदर को कि गली में क्रिकेट ना खेलो, किसी का नुकसान हो जाएगा, लेकिन साहबजादे के कानों पे जुई नहीं रेंगती। अरे नहीं मास्टर साहब, हमारे घर में किसी के सर में जुए नहीं है। हाँ कभी कभार पड़ जाती है तो मैं तेल लगा के बारीक कंघी मार देती हूँ। साफ ओले वाला भाई, जू रेंगना मुहावरा है उर्दू का। यही तो अफसोस है कि रेशम गली में उर्दू सीखने या पढ़ने लिखने का शौक किसी को नहीं। यार ये बंटी ने कहाँ फंसा दिया यार। गए बेटा गए। मास्टर साहब, ले भाई। मास्टर साहब, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, लापरवाही समझता ही नहीं है। कमाल करते हैं आप भी निशाद मियां, उसकी लापरवाही से हमारा नुकसान तो हो गया ना। मास्टर साहब, कोशिश करता हूँ कि आपका नुकसान भर सकूं। चल ये भी खूब रही, एक और गलती पे गलत। अरे नुकसान तुम्हारे बेटे ने किया है, उसका अदालत तुम क्यों करोगे भला? मैंने नहीं तोड़ा भाई। अबे जमील भाई, अच्छा हो गया आप आ गए यार। क्या हो गया? देखो मास्टर साहब है ना, देखो सामने खड़े हुए अम्मी अब्बू को बातें सुना रहे हैं यार। क्यों? वो बंटी नहीं है, क्रिकेट खेल रहे थे हम लोग गली में, शीशा तोड़ दिया मास्टर साहब का बंटी ने, और इतना शैतान है बल्ला मेरे हाथ में पकड़ा के खुद भाग गया। अबे यार तुमको जरूरत क्या थी बल्ला अपने हाथ में पकड़ने की? मास्टर साहब का मसला पता है क्या? मास्टर साहब हो गए जिंदगी में रिटायर, उनको चाहिए एंटरटेनमेंट। हम लोग पंचायत लगा के बैठ जाते हैं, तो टेंशन ना ले, 10 दिन में उनको डिटेन करके आता हूँ, ठीक है? पक्का ना भाई? अरे पक्का। मास्टर साहब हम बहुत शर्मिंदा हैं। दादा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या बात है, इतने संजीदा क्यों हो गया? आप लोग कुछ हो गया क्या? अरे वो तुम्हारे नालायक दोस्त हैदर ने क्रिकेट खेलते हुए हमारे घर की खिड़की का शीशा तोड़ दिया। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, ये काम भी हो चुका है।
मास्टर साहब देखिए मेरी बात को समझने की कोशिश करें, हर शीशे की एक मुद्दत होती है। अगर वो शीशा खुद ब खुद टूट के किसी के सर पर गिर जाता तो दफा 302 के तहत आपको फांसी की सजा भी हो सकती थी। लेकिन मैं एक बात बताऊं, हर शीशे की चूंकि एक मुद्दत होती है, शीशा भी क्या मुद्दत भी, टेंशन नहीं लेना, घबराना नहीं है घबराना। बावला हो गया था तो उसकी कीमत कौन अदा करेगा, उसको रिपेयर कौन करेगा? अरे मास्टर साहब क्यों टेंशन ले रहे हो यार, क्यों टेंशन ले रहे हो, नया लगवा देंगे ना। मेरा जो दोस्त है वो शीशे का ही तो काम करता है, फर्नीचर बेहतरीन काम करता है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में जितना भी शीशे का काम हुआ है वो सारा उसने किया हुआ है। एक फोन करूंगा, फोन पे आ जाएगा वो, उसके बाद जो आप बताओगे बिल्कुल वैसे शीशा लगा देगा। मैं तो कह रहा हूँ मास्टर साहब मेरी बात तो सुन लो, शीशा भी आप लगवाना ऐसा जो बुलेट प्रूफ हो, मतलब बॉल तो बॉल क्या एटम बम भी लगेगा तो कुछ भी नहीं होगा। पैसे कौन देगा उसको? मास्टर साहब इधर आइए बताता हूँ, पैसे कौन मांग रहा है आपसे? पैसे कौन मांग रहा है? तो पैसे के बगैर कैसे लगेगा? हाय वैसे जमील ने आज हमारी बड़ी मदद की है। तू तो चुप कर, आज इस हैदर के बच्चे को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अब बस कर दे, बच्चा है, गलती हो गई है, क्या है? आज हैदर तू नहीं बचेगा मेरे हाथों, चल अंदर। अरे यार ये पप्पा से कौन बचाएगा? मैं एक काम करती हूँ, अपना बोरिया बिस्तरा समेटती हूँ और चली जाती हूँ इस घर से। फिर जिसको मर्जी आए बुलाओ और यहाँ रखो मेरी बला से। तो अब क्या करें, मना कर दे उन्हें। बिल्कुल मना कर दो भाई, देख नहीं रही हो तुम घर के हालात? घर के हालात की बात तो आप छोड़ ही दें। क्यों छोड़ दूं घर के हालात की बात? क्योंकि जिस तरह आप दांतों से पैसे को पकड़ती हैं ना, इस घर में लाखों भी आ रहे होंगे ना, तब भी हम ऐसी ही जिंदगी गुजारेंगे। सुन रहे हैं अपनी बेटी की बात? बीबी एक कमाने वाला है हमारा और 6 खाने वाले हैं। अगर दांतों से पैसे ना दबाऊं ना तो भीख मांगनी पड़ जाएगी। अब आप बता भी दें क्या करना है, मैं मजीद इतना वक्त जाया नहीं कर सकती। उनकी तरफ क्या देख रहे हैं, उन्होंने तो अपना फैसला सुना दिया है। अगर आपका भी यही फैसला है तो बता दें, मैं खाला को कॉल करके मना कर देती हूँ। मेरे पास इतना दिमाग नहीं है कि मैं इन फजूल सी बातों पर खर्च करूँ, पढ़ना भी है मुझे। क्या नाम है तुम्हारा? ओसिया? अगर कोई जमा पूंजी है तो निकाल लो। क्या मतलब? कौन सी जमा पूंजी? आप मेरी अलमारी में घुसे थे? नहीं मैं घुसा नहीं था, वो मैं तो कोई चीज तलाश कर रहा था, ऐसी नजर पड़ गई। पता नहीं लोग क्यों भूल जाते हैं, कफन में जेब नहीं होती। हाँ। ये लो, शहरबानों की शादी के लिए थोड़े थोड़े करके पैसे जमा कर रही हूं। मगर नसीहत हो गई मुझे कि तुम जैसे कमजर्फ लोगों के लिए ना नेकी भी नहीं करनी चाहिए। इसे तो बेहतर था मैं कोई कुत्ता पाल ले, कम से कम वफादार तो रहता। करवा दी ना बाप की दोस्ती। कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे हमारा सर फखर से बुलंद हो सके। जब करता है बचकाना हरकतें करता है। अरे वो बराबर वाला बंटी आ गया था ना, वो ले गया, उसके साथ चला गया वो क्रिकेट खेलने के लिए। यही तो कह रहा हूं, इसकी उम्र देखो और बच्चों के साथ खेल कूद, जरा भी एहसास जिम्मेदारी नहीं है। बंटी बुला कर ले गया, एक लौता लड़का है हमारा। कितनी उम्मीदें थी मुझे इससे, एक भी पूरी नहीं हुई। उम्मीदें? वाह भाई वाह, किस बात की उम्मीद है अब्बू? दिया क्या है आपने? किस बात की उम्मीदें आप लगा के बैठे हैं मुझसे? हैदर कमरे में जाओ। नहीं अम्मी, नहीं जाऊंगा मैं। हाई ड्यूटी करके आया हूं मैं, जितना मुझसे हो सकता है मैं कर रहा हूं। अब और क्या करूं? हाँ, तुझे पाल पोस कर इसलिए इतना बड़ा किया था कि तू मामूली स्टोरों पे नौकरियां करता फिरे। तो पढ़ा देते ना किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में, क्यों नहीं किया? पैसे थे ना आपके पास, आपने मुझ पर इन्वेस्ट ही क्या किया है जो मुझसे उम्मीदें लगा रहे हैं आप? अपनी जबान बंद कर ले। हकीकत ना बताऊं, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। इरशाद, क्या हो गया आपको? आपने जवान लड़के पे हाथ उठा दिया है। नहीं अम्मी, उठाने दे हाथ। मारे आप, मारे मुझे और मारे। चुप हो जा हैदर। ये मुझे नहीं मारे, अपने एहसास कमतरी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। करें कोशिश आप, मारे मुझे। एहसास कमतरी? क्यों होगा मुझे एहसास कमतरी? 20 साल ईमानदारी के साथ गवर्नमेंट की मुलाजमत की है मैंने।
आपकी इसी ईमानदारी की वजह से हम आज तक रेशम गली में सड़ रहे हैं। और मिलता क्या हमें? पेंशन का एक चेक। ये सही लोग की लाइनों में खड़ा होकर ख्वारे भी मिलता है। मेरे लिए वो भी बहुत है। पूरे ऑफिस वाले मेरी ईमानदारी, मेरी शराफत को मानते थे। अच्छा, वो ऑफिस वाले जो पलट कर आपको पूछते भी नहीं है? वो तो मैं खुद नहीं मिलता उनसे, कि कहीं ये ना समझने लगे कि मुझे उनसे कोई गरज ना हो। गरज? आपकी इसी अनापरस्ती ने आपको आज तक आगे नहीं बढ़ने दी। तू अपनी बकवास बंद नहीं करेगा? बस कर देना, अब चुप भी हो जाए। क्यों लड़ रहे हैं आप दोनों? आप क्या जरूरत थी जबान लड़ाने की? हाँ फातिमा बोलो, क्या हुआ है? हुस्ना बाजी, अम्मा गुस्से में दवा नहीं खा रही हैं। तो आपको पता नहीं उनकी शुगर हाई हो जाएगी। अच्छा चलो, आओ मुझे दवाई दो तुम, आओ। अम्मा, दुश्मनी तो हमसे है ना, दवा से तो नहीं। फिर दवा क्यों नहीं खा रहे? लाना तो भाई, कैसी सोच है तुम्हारी? मुझे किस बात की दुश्मनी तुम लोगों से? और वैसे भी मुझे दुश्मनी निकालनी होती ना तो मैं उस वक्त निकालती जिस वक्त तुम छोटी छोटी थी। उसी वक्त यतीम खाने में भिजवा देती तुम्हें। अच्छा सॉरी, मेरी गलती है, मैंने गलत लफ्ज इस्तेमाल कर लिया। नहीं, ये तुम्हारे अंदर की बात थी जो जबान पर आई है। वैसे अल्लाह माफ करे, सलीम साहब की बेटियां किस कदर की ना परवाह। अच्छा हमारी ये बातें बाद में कर लेना, अभी दवा तो खा लो। तुम एक काम करो, जहर ला दो मुझे। जहर भी कोई सस्ता नहीं है, और ये जो दवाइयों पे इतने पैसे आए हुए हैं ये तो पूरे कर ले पहले। क्या मतलब? जब ये पैसे पूरे हो जाएंगे तो जहर ला दोगी? मैंने ऐसा भी तो नहीं कहा। सब समझती हो। ये जो बातों बातों में जहरीले जुमले बोलती हो ना तुम, ये तुम्हारी खसलत है। अच्छा अम्मा, मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं इतनी लंबी बहस पे जाया करूं, मुझे पढ़ना भी है, मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं। तो जाओ ना, पढ़ो जाके। मेरी फिक्र किस लिए है तुम्हें? सच पूछो तो मुझे तुम्हारी नहीं अपनी ही फिक्र है। दवा नहीं खाओगे और तुम्हें कुछ होगा तो संभालना तो हमें ही पड़ेगा। मत संभालना, ईदी वालों को फोन करना कि बुढ़िया मर गई है, उठा के ले जाएं। उसमें भी तो टाइम जाया होगा ना, इसलिए कह रही हूँ दवा खा लो, अपना भी वक्त बचाओ और हमारा भी। अब कुछ ना बोलना अम्मा, ये लो दवाई खाओ जल्दी से। रिश्ते जुड़े हैं जो दिलों के यूं रहेंगे, रिश्ते जुड़े हैं जो दिलों के यूं रहेंगे, साथ तू जो चले। रेशम गली की हुस्ना, ओ हुस्ना रानी, रेशम गली की हुस्ना। हेलो, किन सोचों में गुम हो भाई? देखो मेरी बात सुनो, उनकी चालाकियों से इम्प्रेस ना हो जाना। के आप प्लीज अभी चुप हो जाओ, घर के माहौल की वजह से मैं पहले ही पढ़ नहीं पा रही। देखो, वो जो पैसे जमा कर रही थी वो कोई अपने घर से, अपने मैके से तो लेके आई नहीं थी, हमारे अब्बा की कमाई थी वो। जो भी था आपा, उन्हें फिक्र तो थी ना। ये भी तो हो सकता है कि वो किसी और वजह से पैसे जमा कर रही हो, और जब पकड़ी गई तो उन्होंने कह दिया कि मैं तो शहर भानों की शादी के लिए पैसे जमा कर रही थी। वैसे एक बात तो तय कि ये जो हमारी सौतेली माँ है ना, ये है तो बड़ी तेज दिमाग की औरत। उनका मसला सिर्फ इतना है कि वो सही बात भी गलत तरीके से करती है। वो सही बात करती कब है? उनकी बातें, उनके तरीके सब गलत हैं। अच्छा खैर, मुझे थोड़ी देर में पढ़ना है। और हाँ, मैं पहले बता दूं, आज लाइट बंद नहीं होगी। एक सेकंड, तुम्हें पता है कि मैं अंधेरे में सोने की आदी हूँ, मुझे लाइट नहीं चाहिए। आपा लेकिन मुझे आज बहुत सारा पढ़ना है, प्लीज ट्राई करें, ठीक है? पागल हो गई। पैसे थे तेरे आपके पास? आपने मुझ पे इन्वेस्ट ही क्या किया है जो मुझसे उम्मीदें लगा रहे हैं आप? ये जबान बंद कर ले। हकीकत ना बताऊं, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। ये लो, शहरबानों की शादी के लिए थोड़े थोड़े करके पैसे जमा कर रही, मगर नसीहत हो गई मुझे कि तुम जैसे कमजर्फ लोगों के लिए ना नेकी भी नहीं करनी चाहिए।
अस्सलाम वालेकुम भाभी। क्या काम है? भाभी काम क्या होना है, केबल के पैसे ले आइए और पिछले महीने के भी बकाया हैं आपके ऊपर। तो भाई मियाँ बुरा मत मानना, मगर जितने शरीफ साथे तुम लगते हो ना उतने हो नहीं। देखो भाभी, मैं तुम्हारी बड़ी इज्जत करता हूँ, इसलिए कोई फजूल बात मत करना मुझसे। अरे तुम क्या इज्जत करोगे, हमें तो इज्जत अल्लाह ने दी है, और ये कोई फजूल बात। खुद ही देख लो, केबल का किराया है 300 रुपए, 50 रुपए हर घर से तुम एक्स्ट्रा वसूलते हो। केबल की फीस तो 6 घरों में ही पूरी हो जाती है, ये बाकी पैसा कहाँ जाता है? मैं किसी को जवाब दे नहीं हूँ, सीधे सीधे पैसे ले आओ। सलीम, सलीम, सलीम उठो, क्या घोड़े बेच के सो रहे हो? उठो भाई। क्या हो गया? क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही हो? सारा दिन पड़ा है अभी। जाओ, जाकर देखो गेट पर कौन खड़ा है। क्या हो गया? क्या मौत का फरिश्ता आ गया? कौन सी ऐसी आफत खड़ी है वहां पे? इरशाद खांचेबाज आया है और केबल के पैसे मांग रहा है, और इतनी बदतमीजी की है ना उसने मेरे साथ। क्या क्या कहा उसने? वाह वाह, यहीं खड़े खड़े तुम्हें सब बता दूं। हाँ, क्या पता तो चले किस लेवल की बदतमीजी की है उसने। लड़ाका औरतों की तरह मुझे ताने मार रहा है, कहते 3 महीने से तुमने केबल के पैसे नहीं दिए, और जरा मैंने क्या हिसाब किताब पूछा तो उसको आग ही लग गई है। आग बगोला हुए जा रहा है, कह रहा कंजूसो, केबल के पैसे दे दिया करो। अच्छा, मुझे कंजूस कहा उसने? अबे पूछता हूँ, क्या नाम है उसका? इरशाद खांचेबाज। हाँ, अबे इरशाद, तेरी ये जुर्रत तूने मुझे बस बहुत हो गया, अब तो मैंने इनकी लाइन ही काट देनी है। सही। अबे अब बोल बोल, क्या मसला तेरा? अबे बोलना। क्या बात है, आराम से, क्या हो गया है? अबे घर की औरतों से बदतमीजी करेगा तू? रेशम गली में रहना तूने कि नहीं? गिरबान से हाथ हटाओ। और रेशम गली किसी के बाप की नहीं है, और घर की औरतों से किसने बदतमीजी की है? अबे तूने की है। क्या नाम है तेरा? इरशाद खांचेबाज। तूने जाके पूछो किसने बदतमीजी की है, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, समझा? हाँ सलीम, इसने बहुत बातें सुनाई है मुझे केबल के पैसों पर। बोल बोल बोल। हाँ तो केबल के पैसे दे दो ना, केबल के पैसे ना मांगू। केबल इस्तेमाल करते हो तो पैसे भी दिया करो, कंजूस। मुंह पे कंजूस क्या दिया तूने मुझे? हसना रानी रेशम गली की क्यों लड़ रहे हैं आप दोनों? अपने बाप से पूछो, केबल के पैसे लेने आया और बातें सुना रहा है। कोई गैरतमंद आदमी बर्दाश्त करता है ये बात? आज तो मैं पैसे लेके जाऊंगा, वरना इनका कनेक्शन काट दूंगा। अबे क्या नाम है तेरा? इरशाद, अगर तू ये धमकी दे रहा ना, अबे ना तो तू पैसे ले सकेगा और ना ही तेरे बड़े केबल काट सकेंगे। पैसे तो तेरे अच्छे खा भी देंगे। अबे अंधी लगी है क्या? हाँ अंधी लगी है। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों ने? जिस तरह रेशम गली के कुत्ते भी नहीं लड़ते, तुम लोग वैसे लड़ रहे हो यहाँ पे। सोचा था घर आकर सो जाऊंगी, आराम करना तो मेरे नसीब में ही नहीं। तो आप आराम कर लेना, देखें ये सब तो यहाँ चलता ही रहेगा। तुम वो छोड़ो, मुझे बताओ कि उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद, हाँ उसके बाद मास्टर साहब ने सबको डांटा, और आपको पता है अभी ये सब मास्टर साहब के यहाँ वहाँ मीटिंग चल रही है। मैं जाकर देखती हूँ। हैदर, क्या हुआ है? होना क्या, तुम्हारी सौतेली अम्मा है ना, उन्होंने मेरे सगे बाप से बदतमीजी की है। मैंने तो उल्टा सुना है कि तुम्हारे सगे बाप ने केबल की फीस मांगते हुए बदतमीजी की है। गलत सुना। अरे मेरे अब्बू ने सिर्फ इतना कहा था कि 2-3 महीने की केबल की फीस है वो दे दो। तुम्हारी अम्मा ने सुनते ही वो बहराम खड़ा कर दिया, वो बहराम खड़ा कर दिया, और पीछे से सलीम भाई पुरानी फिल्मों के हीरो की तरह दौड़ते हुए आए और मेरे अब्बू से लड़ पड़े। मैं तुम्हारी ये बकवास सुनने नहीं आई हूँ। ये बताओ कि मास्टर साहब के घर में क्या हो रहा है? वो मास्टर साहब सबकी क्लास ले रहे हैं अभी।
अब देखो जब बाहर निकलेंगे तो पता चलेगा कि ऊंट किसके सर पे बैठा है। तुम ऐसा करो, तुम टेंशन मत लो, ठीक है? मैं यहाँ खड़ा हूँ, सारी चीजें हैंडल कर लूंगा। जाओ। अच्छा सुनो, तुमने कल वो फोटोकॉपी के पैसे क्यों नहीं लिए? तुम्हें पता चल गई ये बात? जाहिर है, मैंने घर जाके गिने तो वो तो पूरे 100 रुपए थे। हाँ, लेकिन अब 60-70 रुपए के लिए मैं क्या तुमसे पैसे काटता? मुझे भी कोई शौक नहीं है ऐसे मुफ्त में काम करवाने का। हुस्ना, लेकिन मुझे तुम्हारे काम आना अच्छा लगता है। क्या मतलब? खुदा की, अगर तुम रेशम गली में नहीं होती ना, तो मैं कब का इस रेशम गली को लानत देकर यहाँ से जा चुका हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो?